ओपन एक्सेस के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे कि ओपन एक्सेस के बारे में समझाइए। ऑब्वियसली सोलर से लिंक्ड ओपन एक्सेस की ही बात चल रही है। लेकिन हम ओपन एक्सेस के बारे में एक जनरल कंसेप्ट भी समझेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि सोलर में इसका कैसा लिंकिंग होता है। ठीक है? चलिए, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश मुंदड़ा और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित। याद रखिए, चैनल का नाम पंडित नहीं, पंडित है। बिल्कुल मुद्दे पे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक्सेल आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे और ये थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स सी लग रही होगी। इधर आरपीओ लिखा हुआ है, आरईसी लिखा हुआ है और यहाँ पे ओपन एक्सेस के चार्जेस है, समरी है ऊपर। बहुत सारा आपको कॉम्प्लेक्स फिगर्स इसमें दिख रहे होंगे। चिंता मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले थ्योरी समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल समझेंगे। ओके? सो सबसे पहली बात ये है कि ओपन एक्सेस चक्कर क्या है? ठीक है? तो ओपन एक्सेस का मतलब है कि कहीं एक लोकेशन पे बिजली बनती है और दूसरी लोकेशन पे वो बिजली यूज होती है। अब थियोरेटिकली ऐसा ये है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक लोकेशन, लेट्स से हम सिटीज का नाम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। अब ये जो सिटीज का नाम ले रहा हूँ, ये मैं थ्योरी समझाने के लिए ले रहा हूँ। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? हम ले रहे हैं सिटी का नाम श्रीनगर, जो इंडिया के टॉप पे है। ठीक है? और दूसरी सिटी का नाम ले रहे हैं चेन्नई। ये मैं आपको थ्योरी समझाने के लिए बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूँ। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। तो श्रीनगर में बिजली बन रही है और चेन्नई में यूज हो रही है। तो ये थियोरेटिकली ओपन एक्सेस में बैठाई गई चीज है। प्रैक्टिकली क्या होता है, श्रीनगर के नियरेस्ट डिस्कॉम में वो बिजली प्रोवाइड की जाती है और चेन्नई के नियरेस्ट डिस्कॉम से वो बिजली ली जाती है। लेकिन वहां जो बिजली दी जाती है उसके बदले में यहां से बिजली ली जाती है, तो उसका पैसा हमें नहीं लगता। इस कंसेप्ट को कहते हैं ओपन एक्सेस। अब मैंने बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल लिया। हम नॉर्मली ये एक स्टेट के अंदर ऐसा होता है, कई बार एक सिटी के अंदर भी होता है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दिल्ली का। ठीक है? तो दिल्ली में एक फैक्ट्री है जो बिजली ले रही है और उन्होंने अपना सेटअप किया है गुड़गांव में। ठीक है? तो गुड़गांव में जो सेटअप है वहां पे बिजली बन रही है। अब यहां से बढ़ते हैं सोलर ओपन एक्सेस में। ओपन एक्सेस आपको क्लियर कर दिया। अब सोलर ओपन एक्सेस सिंपल है कि ये ही बिजली जो बन रही है ये सोलर से बनेगी, बस। इसके अलावा सोलर ओपन एक्सेस में और कोई चीज नहीं है। अब इसके और स्टेप में बढ़ते हैं कि सोलर ओपन एक्सेस में तीन ग्रॉस टाइप्स होते हैं। ठीक है? तीन ग्रॉस टाइप्स होते हैं। एक होता है कैपेक्स। ठीक है? एक होता है ओपेक्स और तीसरा ऑप्शन होता है ग्रुप कैप्टिव। ठीक है? तो ये तीन ऑप्शंस है। ये तीनों ऑप्शंस अपन क्विकली इजीली समझेंगे। ओके? इसकी थोड़े से इम्पैक्ट भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्कॉम कैसे बिहेव करता है जब इन तीनों को हम यूज करते हैं तो। ठीक है? सो कैपेक्स का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री दिल्ली में है, हमने सिस्टम गुड़गांव में लगाया है। ठीक है? लेकिन दोनों भी सिस्टम की ओनरशिप एक ही पर्सन की है। ठीक है? तो सिस्टम लगाने वाला भी वही पर्सन है और फैक्ट्री चलाने वाला भी वही पर्सन है। तो इसको बोलेंगे कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? यानी मैंने किया हुआ खर्चा। ओके? यानी जो भी फैक्ट्री ओनर है उसने किया हुआ खर्चा। अब यहां से बढ़ जाते हैं ओपेक्स में। सेकंड, ओपेक्स का मतलब होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर जो सोलर सिस्टम लगा रहा है वो कोई और है और जो फैक्ट्री ओनर है वो कोई और है। ये इसको बिजली बेचेगा। ठीक है? बिजली बेचेगा ओपन एक्सेस मैकेनिज्म के थ्रू। ओके? थर्ड चीज है ग्रुप कैप्टिव। ग्रुप कैप्टिव का मतलब क्या होता है कि जो फैक्ट्री ओनर है उसका 26% ओनरशिप रहेगा उस सोलर सिस्टम में। बचा हुआ 74% किसी का भी हो सकता है, इन्वेस्टर का हो सकता है, बैंक का हो सकता है। बैंक एज एन इन्वेस्टर, हाँ, लोन वाला सिस्टम नहीं, क्योंकि लोन रहा तो फिर वो ओनरशिप फैक्ट्री ओनर की हो जाती है। तो 26% उसका जो इक्विटी है, इक्विटी का मतलब यह होता है कि उसका जो शेयर है वो ओनर के पास होता है और बैलेंस किसी के भी पास हो सकता है, किसी भी इन्वेस्टर के पास। ओके? सो ये तीन टाइप्स हैं। अब इन तीन टाइप्स की वजह से इंपैक्ट क्या होता है, ये हर स्टेट में पॉलिसी अलग है। हम यहाँ पे एक महाराष्ट्र की पॉलिसी का एग्जांपल लेंगे। क्यों महाराष्ट्र की पॉलिसी का एग्जांपल लेंगे? क्योंकि सबसे महंगा ओपन एक्सेस आज की डेट में महाराष्ट्र में है। ठीक है? तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है और इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि प्रैक्टिकली महाराष्ट्र में ओपन एक्सेस लग ही नहीं पाता है और एडवांटेज ये है
कि क्योंकि इसमें मैक्सिमम चार्जेस कवर होते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग और सीखने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो हम सारे चार्जेस, इसके अलावा भी हो सकता है कई स्टेट में एक दो चार्जेस एक्स्ट्रा हो, कम हो, ज्यादा हो। मेरे पास सारे स्टेट्स का स्टडी नहीं है, पर जितना मेरा स्टडी है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से मैंने मैक्सिमम चार्जेस कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी पहले हम ये छोटा सा एक समरी देख लेते हैं। पहले ये समरी पे फोकस करते हैं कि क्या है ये समरी। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब ये समरी आपको बता रहा है कि अगर आप सोलर नहीं लगाते हो, ये 1 मेगावाट है इसका साइजिंग। 1 मेगावाट क्यों है? क्योंकि ओपन एक्सेस नॉर्मली हर स्टेट में यही कंडीशन है कि 1 मेगावाट के ऊपर सिस्टम रहा तो ही आप ओपन एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो 1 मेगावाट अगर सोलर सिस्टम है, अगर आप नहीं लगाते हो तो आप 111 करोड़ 96 लाख की बिजली का नुकसान कर रहे हो, बिजली की बचत का नुकसान कर रहे हो 25 साल में। 111 करोड़। ठीक है, अब अगर आपने खुद के पैसों से सोलर लगाया, यानी कि कैप्टिव सिस्टम में सोलर लगाया, ठीक है, कैप्टिव सिस्टम, कैप्टिव सिस्टम में अगर आप सोलर लगाते हो तो आपको 3 करोड़ 85 लाख लग रहे हैं, और साथ में उसमें आपको बेनिफिट हो रहा है 108 करोड़ का। ये 108 करोड़ का बेनिफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कॉस्ट है वो हमने माइनस किया और डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ऐड बैक किया है, बस इसी के वजह से, उसके अलावा इसमें कोई और चीज नहीं। अब उसके बाद आता है बैंक। बैंक में क्या है कि ये 30% हमने डाउन पेमेंट किया है, और ये बैंक का लोन है। लोन है तो ये ओनरशिप में ही जाएगा, ये कैपेक्स में ही जाएगा, ये ओपेक्स में भी नहीं जाएगा और ग्रुप कैप्टिव में भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर रखना ये कंसेप्ट। तो बैंक में अगर आप डालते हैं तो 1 करोड़ 15 लाख में आपको 108 करोड़ का ही बेनिफिट होता है। अभी आप देखिए यहाँ पे 3 करोड़ 85 लाख रुपए लगा के भी 108 करोड़ रुपए लग रहे हैं, और 1 करोड़ 15 लाख लगा के भी 108 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो मैक्स बेनिफिट हमेशा बैंक में है। उसका आईआरआर भी यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, 58% और 133%। अब ये थर्ड ऑप्शन है इन्वेस्टर वाला ऑप्शन, यानी कि जो हमने ओपेक्स के केस में बात की थी कि अगर इन्वेस्टर आता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, अब ये आपको समरी में मैंने बता दिया कि ये बेनिफिट है, ऐसा है, वैसा है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो हमें ओपन एक्सेस करते वक्त समझनी है। ओपन एक्सेस करते वक्त ये समझिए कि जब आप इन्वेस्टर लेके आते हैं किसी केस में, ठीक है, इन्वेस्टर लाने से यहां जो डिस्कॉम है वो लगभग इतने सारे चार्जेस लगा रही है। ये हमने महाराष्ट्र का एग्जांपल लिया है, हर स्टेट में अलग होएगा। तो क्रॉस सब्सिडी लगा रही है 1 रुपया 71 पैसा, एडिशनल सरचार्ज लगा रही है 1 रुपया 31 पैसा, विलिंग चार्जेस लगा रही है 57 पैसा, विलिंग लॉसेस लगा रही है 4 पैसा, ट्रांसमिशन चार्जेस लगा रही है 40 पैसा, और ट्रांसमिशन लॉस लगा रही है 12 पैसा। तो ये टोटल मिला के 4 रुपए 4 पैसे हैं। इसके अलावा कुछ खर्चे और है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप इन्वेस्टर के थ्रू कर रहे हैं तो की बात है। ठीक है, इन्वेस्टर के थ्रू कर रहे हैं तो ये वन टाइम प्रोसेसिंग फीस है 22,000 रुपए, और ये पर मंथली चार्जेस है 14,500 रुपए। तो ये टोटल जो कॉस्ट है ये 4 रुपए 14 पैसे पड़ती है डिस्कॉम के चार्जेस। ये प्योरली जो है ये डिस्कॉम के चार्जेस है। ठीक है, अब इसके बाद इन्वेस्टर के केस में इन्वेस्टर भी खुद से पैसा कुछ लेगा। तो हमने यहाँ पे देखिए ऊपर नोट डाली है कि 9 रुपया 40 पैसा हमने पीपीए रेट अज्यूम किया है, क्योंकि 4 रुपए 13 या 14 पैसे तो डिस्कॉम लेके जा रहा है, 4 रुपए 14 पैसे, और बचा हुआ जो है वो इन्वेस्टर को मिलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टर को मिलता है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, इज इक्वल टू 9.40 माइनस 4.13, तो 5 रुपए 27 पैसे इन्वेस्टर का रेट है। ये थोड़ा ज्यादा है, ये कम हो सकता है, तो भी मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि 9 रुपए के अराउंड आप जब इन्वेस्टर मॉडल में जाते हो तो आपको बिजली 9 रुपए की मिलती है। तो जिनका बिजली का रेट 9 रुपए से कम है, ठीक है, वो इस केस में नहीं आएंगे। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं आपको। अगर आप महाराष्ट्र से बाहर के स्टेट में है तो इसमें आपको फिर भी फिजिबिलिटी है, बट महाराष्ट्र में फैक्ट्रीज के लिए तो स्पेशली यहाँ पे कोई फिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 7-8 रुपए 9 रुपए के अराउंड, और 9 रुपए ही इसमें इन्वेस्टर मॉडल में पड़ रहा है। लेकिन अब अगर समझो आप खुद इन्वेस्ट करते हो, जैसे कोई फैक्ट्री वाला खुद इन्वेस्ट करता है या बैंक से लोन लेके करता है, तो इसमें ये जो ऊपर के दो चार्जेस हैं, क्रॉस सब्सिडी और एडिशनल सरचार्ज, ये माइनस हो जाता है, और आपको लगते हैं सिर्फ ये चार चार्जेस, सॉरी ये चार चार्जेस। तो ये चार चार्जेस की टोटल होती है 1 रुपया 2 पैसा। तो जब 1 रुपया 2 पैसा होता है और समझो कोई इन्वेस्टर आता है वो 4-5 रुपए लेगा, तो भी
ये मॉडल वर्केबल होता है। सॉरी, इन्वेस्टर नहीं आता है तो हमारी बिजली की कीमत 1 रुपया सरकार को देना है और 1 रुपया 92 पैसे या 2 रुपए के अराउंड हमारी बिजली की कॉस्ट आती है। ये यहाँ पे मैंने नीचे कैलकुलेट किया है कि बिजली की कॉस्ट कितनी है। ये देखिए, ये ईयरली कॉस्ट जो है उसके बाद सीओपी है। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स इतनी जनरेट होगी, इतनी जनरेट होने के बाद पहले साल में तो ये बिजली फ्री है। फ्री क्यों है? क्योंकि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट बहुत ज्यादा है। सेकंड ईयर में ये 41 पैसा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट थोड़ा कम होता है, तो ये 41 पैसा आता है। थर्ड ईयर ऑनवर्ड 1 रुपया 57 पैसा, और फिर आप धीरे धीरे देखेंगे 1 रुपीज 98 पैसा ये कांस्टेंट बिजली का हमको खर्चा लगता है। अगर आप खुद के पैसों से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 2 रुपया बिजली का चार्जेस है और 1 रुपया डिस्कॉम को देना है, तो आपको 3 रुपए में बिजली मिलती है अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हो तो, ओपन एक्सेस के केस में। तो नॉर्मली बिजली आपको 6 से 7 रुपए में है, ओपन एक्सेस के केस में आपको बिजली 3 रुपए के अराउंड पड़ती है। ओके, ये हो गई फर्स्ट चीज। अब सेकंड यहां पे जाते हैं, इन्वेस्टर के केस में। जब इन्वेस्टर में जाते हैं तो ये आरईसी आपको ट्रेडिंग करना पड़ता है। अब ये आरईसी क्या चक्कर है, पहले मैं समझा देता हूं। आरईसी यानी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। ये सिर्फ और सिर्फ जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, 50 मेगावाट, उनके केस में ही इनका ट्रेडिंग होता है। इनका ट्रेडिंग होता है मतलब क्या होता है कि जो भी ग्रीन एनर्जी पैदा कर रहा है, जैसे सोलर के थ्रू आप ग्रीन एनर्जी पैदा कर रहे हो, तो आपको उसके बदले में रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मिलते हैं कि आप बिजली ग्रीन पैदा कर रहे हो। अब वो जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है वो बाजार में 3000 से लेके 3500 के बीच में, मैंने सैंपल के लिए मिनिमम रेट रखा है 3000 रुपए, तो 3000 से लेके 3500 के बीच में ये बिजली के हमारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये रेट में 3 से 3500 के बीच में बिकते हैं। अब यहाँ पे हमने आरईसी कितने जनरेट होंगे, यानी वो 1 मेगावाट को एक सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। तो कितने आरईसी, कितने रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जनरेट होंगे, इसका कैलकुलेशन ये है कि साल भर में इतनी यूनिट जनरेट होती है, 18,25,000 यूनिट साल भर में जनरेट हो रही है, और उसका डिवाइडेड बाय 1000 यानी 1 मेगावाट को हम डिवाइड करें तो 1825 हमारी आरईसी जनरेट हो रही है। तो उसका कीमत 54,75,000 रुपए। तो ये एडिशनली आपको इन्वेस्टर को देना होगा अगर आपको आरईसी सर्टिफिकेट चाहिए तो। अगर आपको आरईसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अब आरईसी सर्टिफिकेट किसको चाहिए रहता है? नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज रहती है, देखिए जो 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 5 मेगावाट के प्रोजेक्ट करेगी वो डेफिनेटली बड़ी कंपनी होगी। तो बड़ी कंपनीज को आरईसी चाहिए रहते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए। अब इसका लॉजिक ये है कि जो बड़ी कंपनीज रहती है बहुत सारा कार्बन एमिशन करती है, तो वो कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए या सेट ऑफ करने के लिए कि भाई हम इतना एनवायरनमेंट का नुकसान कर रहे हैं, साथ में सोलर एनर्जी लगा के इतना फायदा भी कर रहे हैं एनवायरनमेंट, तो ये एक सस्टेनेबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट होती है जो करानी पड़ती है बड़ी कंपनीज को। तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए ये 54 लाख रुपए का एडिशनली खर्चा करना पड़ता है। अब ये अगर 54 लाख की हम कॉस्ट कैलकुलेट करें तो 3 रुपए पर यूनिट आ रही है। 54 लाख रुपए जो भर रहे हैं तो 3 रुपए पर यूनिट आ रही है इसका कॉस्ट। तो हमारा जो इफेक्टिव कॉस्ट हो जाता है अगर हम आरईसी सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो, आरईसी नहीं ले रहे हैं तो ये 4 रुपए 14 पैसे ही है। ओके, तो ये 7 रुपए हमारी बेसिक कॉस्ट है, उसके ऊपर 4-5 रुपए जो भी इन्वेस्टर लेगा, 5 रुपए भी पकड़े तो लगभग 12 रुपए के आसपास बिजली चली जाती है। तो इसीलिए महाराष्ट्र में ये ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है। अब वहीं पे वापस हम आ जाते हैं कि अगर मैंने खुद ने इन्वेस्ट किया, अगर मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये आरईसी का ओनर मैं खुद ही हूं, मेरे को इसको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 रुपए में मेरे को बिजली और आरईसी भी मिल रहा है, मैंने रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स भी मुझे मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब आप खुद पैसा लगाते हो। आप खुद लगाओ या बैंक से लोन ले लो, तो आप अगर सोलर करते हो तो आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट जो मिल रहा है ये है, ठीक है। अब ये सारा का सारा मैंने ओपन एक्सेस में समझा दिया। एक चीज मेरी समझाने की बाकी है जो है ग्रुप कैप्टिव। अब ग्रुप कैप्टिव जो है वो कैप्टिव जैसे ही बिहेव करता है। ग्रुप कैप्टिव कुछ कुछ स्टेट्स ने एक ऐसी लिबर्टी दी हुई है कि आपके पास अगर पूरा पैसा नहीं है तो आप 26% उसमें ओनरशिप ले लो, 75% के लिए आप इन्वेस्टर लगा दो
और आप उस सिस्टम के एज ए ओनर ही कंसीडर होगे, लेकिन 26% की ओनरशिप कंपलसरी है। तो ये ग्रुप कैप्टिव का एक ऑप्शन डिस्कॉम्स ने दिया हुआ है उन फैक्ट्री ओनर्स के लिए या बड़ी यूनिट ओनर्स के लिए जिनके पास पूरा पैसा नहीं है सोलर में लगाने को। बट 26% से नीचे भी अगर आपकी कैपिटल होगी तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर मॉडल में ही जाना होगा, और इन्वेस्टर मॉडल के केस में 4 रुपए आपसे डिस्कॉम चार्ज करेगा। ये सिर्फ महाराष्ट्र की केस है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिस्कॉम के चार्जेस है। चलिए, तो आपको ये आज का सेशन कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में बताइए। साथ में आपके स्टेट के ओपन एक्सेस के चार्जेस कितने हैं आप मुझे जरूर बताइए। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स रहेंगे तो मैं हर स्टेट के कितने ओपन एक्सेस के चार्जेस है ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो नीचे कमेंट करेगा कि हमारे स्टेट का इतना है, उसके स्टेट का मैं कंफर्मेशन दे दूंगा कि ये सही है या ये गलत है। अगर आप नीचे कमेंट नहीं करेंगे तो आपके स्टेट का मैं नहीं दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।